अब इसका हम ये वाला रूप देखते हैं माँ का। हम माँ का तुम्हें ये वाला रूप दिखाते हैं बच्चों, जिस रूप को कहते हैं छिन्नमस्ता। देखो इसको, रूप को ध्यान से देखो। बस ये तुम्हारे सिस्टम में बस इतना जाना है कि तुम्हें 10 महाविद्या भी पता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि हो सकता है तुम लोग किसी ना किसी जन्म में, मैं इस पॉइंट को क्यों मास्टर्स हमें टिक करने के लिए कह रहे हैं, टिक 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 टिक, बस देखा किताब बंद, दैट्स इट, दैट्स इट। पत्री सर ने हमें बोला स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, ये स्वाध्याय करो, ये। हमने कहा सर अभी भारत वालों ने, उत्तर भारत वालों ने गीता तक तो पढ़ी नहीं है। तो सर तो हैरान हो गए, कहते हैं गीता नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी, रामचरितमानस नहीं पता, उपनिषद नहीं पता, वेद नहीं पता, तुम कैसे उत्तर भारत के रहने वाले हो भाई? वो तो समझते थे सब, क्योंकि दक्षिण में तो मतलब माना जाता है कि अपने सारा कुछ आता है, लेकिन कहाँ आता है, कहाँ आता है, कौन जानता है? नहीं जानता ना। तो यहाँ पे देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज है, इस चीज को देखो तुम लोग, सिर्फ फोटो को ध्यान से देखो, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मतलब। और मैंने शायद तुम लोग को एक बार मेडिटेशन में बताया था कि मैंने छिन्नमस्ता माँ के दर्शन किए, मेरे लास्ट घर की रूम की मैंने वॉल पे देखा था। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। देखो इसके पीछे क्या स्टोरी आती है, सच अ ब्यूटी। अब देखो तुम लोग ग्रंथियां पढ़ रहे हो ना, अब इस सबको देखो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से क्या रिप्रेजेंट किया गया। इसके पीछे क्या कहानी आती है छिन्नमस्ता माँ के रूप में। एक बार माँ है और उनको, उनकी दोनों जो है फ्रेंड्स हैं आजू बाजू में, इनकी सहचरी हैं, फिर इनके नाम आते हैं। वो ये बोलती हैं कि भाई हमें बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। वो कहती हैं अच्छा ठीक है, कुछ देर वेट करो। माँ कहती हैं, जो बीच में माँ है, ये दोनों इनकी सहचरी हैं। अब वो कहती हैं वेट करो, वेट करो, वेट करो। वो थोड़ी देर में फिर कहती हैं आप तो माँ हो और हमें भूख लग रही है और आप हमें कुछ, हमको कुछ खिला नहीं पा रहे हो, लाइक वी आर हंग्री, वेरी हंग्री, इस तरह से करके वो उनको बोलती हैं। जब ऐसा करके बोलती हैं तो छिन्नमस्ता माँ क्या करती हैं, छिन्नमस्ता माँ क्या करती हैं, जब उनसे दोबारा प्रार्थना करते हैं तो कहती है माँ तो अपने बच्चों को भूख लगने पे तुरंत भोजन दे देती है, आप हमारी उपेक्षा कर रहे हो। कहते हैं ऐसा वचन सुन के माँ देवी ने क्या किया, खड़ग से अपने ही सर को काट दिया और कटे हुए सर को देवी माँ ने अपने बाएं हाथ में, उनके हाथ में आकर गिरा और उन्होंने उनके कबंध से 3 रक्त की धाराएं निकली उनकी, उससे 2 धाराएं उन्होंने, वो जो सहचरियां भूख के मारे परेशान थी उनकी और प्रवाहित की, जिसे वे पीने लगी और प्रसन्न होने लगी। तीसरी धारा देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी का नाम छिन्नमस्ता, यानी जिन्होंने मस्तक को अपने छिन्न कर दिया, उनका नाम पड़ा। अब सोचो, इस फोटो को देखकर तुम ये समझो, कहते हैं एक तरफ हम माँ काली को देख रहे हैं। माँ काली का प्रागट्य कब है? माँ काली का प्रागट्य तब है, अब तुम पूरे 10 को देखना, फिर तुम्हें सब चीजें बहुत प्यारे तरीके से क्लियर होती जाएंगी। ये संसार परिवर्तनशील है, कभी सतयुग आता है, कभी कलयुग आता है, कभी खत्म हो जाता है, कभी रहता है, फिर आता है, फिर आता है। तो ये जो बदलने वाली प्रकृति है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी कभी तामसिक वृत्तियां बढ़ती हैं, कभी घटती हैं। तो ये कहते हैं कि जब एक नई सृष्टि का जन्म होने लगता है तब तो माँ भुवनेश्वरी प्रकट होती है। कब? जब उत्पन्न होना है, संसार की उत्पत्ति होनी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर, अब इसकी ऑपोजिट साइड देखते हैं। क्योंकि सब कुछ वो ईश्वर ही है, चाहे वो प्लस है, चाहे वो माइनस है, चाहे वो डार्क है, चाहे वो प्रकाश है, दोनों उसी के रूप हैं। तो कहते हैं तब छिन्नमस्ता का प्रार्थ्य होता है जब जाने वाली चीज होती है वो ज्यादा होती है, आने वाला कम होता है। मीन संसार, ये समझ सकते हो आप कि जब खत्म होने की तरफ होता है। तो ये बहुत ही, इनका रूप बहुत गोपनीय है। अब इस बात को देखो, तुम लोगों को मैं एक दूसरे तरीके से फिर समझाती हूँ। अब यहाँ पर ये वाली तो हमने कथा के रूप में सुना, जो कथा कहते हैं ये तीसरे रूप में आती है, ये वाली माँ का जो है, और इनके बारे में अलग अलग तरीके से कहते हैं कि इनकी जो साधना वगैरह, मैं डिटेल में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी तुम लोगों को, लेकिन बस इतना ही जान लो कि ये सारी उपासनाएं करते हैं जो उनको अलग अलग तरीकों से किया जाता है। इनके सिम्टम्स अलग अलग हैं। ये ज़्यादातर दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता माँ की उपासना अमोघ है, शत्रु विजय के लिए। देखो इसका आध्यात्मिक स्वरूप को समझो। छिन्नमस्ता माँ को, छिन्नमस्ता माँ है ये देवी, सफेद रंग के कमल के पर खड़ी हैं, दिशाएं इनके वस्त्र हैं, इनकी नाभि में योनि चक्र है
और इनकी जो दोनों ये सहचरियां हैं, इनके क्या गुण हैं? तमोगुण और रजोगुण। ये क्या है? तमोगुण और रजोगुण। अब तुम लोग अब बस अपनी प्रज्ञा को इस समय ऑन रखना बिल्कुल। तमोगुण और रजोगुण दोनों को भूख लगी है, दोनों भोजन मांगते हैं। माँ अपना सर काट के दे देती है, जो कटने के बाद भी जीवित है, और वो तीनों के तीनों पान कर रही हैं। ये कौन सी साधना का प्रतीक है? ये अपने आप में पूरी तरह अंतर्मुखी साधना का संकेत कर रही हैं। जो 3 ग्रंथियां हैं, अब यहाँ पे वही आ जाओ तुम लोग, कुंडलिनी वाले चैप्टर पर आ जाओ। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि और आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का जो स्थान है, और इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की जो प्राप्ति होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो माँ है, ये इस बात का दिखा रही हैं। इनका ये जो रूप है, छिन्नमस्ता माँ का जो ये वज्र विरोचनी नाम है, ये शाक्तों के बीच में बौद्धों के रूप में, जैनों में समान रूप से प्रचलित है। जो देवी की दोनों सहचरियां हैं, वो दोनों रजोगुण और तमोगुण की सिंबल्स हैं। जो कमल है वो विश्व प्रपंच यानी माया को दिखाता है, और जो कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है, जो ये संसार है। यहाँ पर इसको अगर हम ये देखते हैं, इनकी उपासना, इस रूप की उपासना अगर हम इतिहास को देखते हैं, तो हिरण्यकश्यप ने और विरोचन ने इनकी उपासना की थी, और इनके अलग अलग स्थानों पे, क्योंकि ये अग्नि का स्थान को लिए हुए हैं, तो यहाँ पे छिन्नमस्ता माँ का ध्यान किया जाता है। इस तरह से करके इनको भैरव शास्त्र में इनकी आराधना करने से कहते हैं कि शिव की प्राप्ति होती है नेचुरली। जैसे ही तुम तीनों ग्रंथियों का शोधन करके आज्ञा चक्र को पार कर कर उस अपनी तीसरी नेत्र से अपने आगे चले जाओगे, निश्चित रूप में ही तुम शिव जो तुम्हारा, उसको तुम समझ ही लोगे। कैसा लग रहा है माय डियर सोल सिस्टर्स? हाउ यू आर फीलिंग? ये 10 महाविद्या को जब तुम समझ रहे हो, क्या मतलब क्या लग रहा है? कुछ डरावना तो नहीं लग रहा ना तुम लोगों को? आर यू हैविंग सम काइंड ऑफ, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो डेंस एनर्जीज। खुद ही एक्सीलेंट दीदी, एक्सीलेंट, बहुत ऊर्जावान लग रहा है दीदी, बहुत बढ़िया है। यू कैन इमेजिन, कुछ भी डरावना नहीं है। यू कैन इमेजिन, मैं खुद ही ढक्कन खोल लेती हूँ, अपनी गर्दन को खुद ही काट देती हूँ, और उसमें से 3 धाराएं निकलती हैं। मैं अपना स्वयं का भी पोषण करती हूँ, मैं तमोगुण का भी पोषण करती हूँ, मैं रजोगुण का भी पोषण करती हूँ, मैं अपने सतोगुण का स्वयं ही पोषण करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आत्मा जानी जाएगी, वो तीनों गुणों से परे है, जिसको शिव नाम दे दो तुम लोग। इसलिए बोला जाता है छिन्नमस्ता की उपासक को शिव की प्राप्ति होती ही होती है। मैं ही तीनों गुणों से आत्मा में परे, मैं परे, मैं परे, और ये तीनों जो तुम्हारी ग्रंथियां हैं, इनका शोधन तो काट डाला, एंड एवरीबडी इज हैविंग, यस मैं भी पी रही हूँ, मैं भी पी रही हूँ। तो आप ये सोचो, जब ये शक्तियों को प्रेजेंट करने के लिए, आप सोच के देखो, ये जो रूप बनाए गए, ये दिखाए गए, अब हम कहते हैं कि चलो ठीक है, हम इनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, धूपबत्ती करते हैं, या मुझे चाहिए उस पर मुझे अपने शत्रु का नाश कर देना, मार दो इसको, ये तो मेरा शत्रु है, मार दो इसको। और माँ की पूजा तो अब कहते हैं वो उसका अपना कर्म, उसका अपना ज्ञान, उसका अपना जो भी, लेकिन यहाँ इसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, बिकॉज अगर मुझे माँ ने चूज किया इस बात को कहने के लिए, तो मीन्स अपनी सब सोल सिस्टर्स के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, बिकॉज नाउ द टर्म इज गिवन कि 2024, मैं बार बार बोलूंगी, और मैं रोज बोलूंगी, मैं जब भी मिलूंगी तब भी बोलूंगी, कपाट खुल गए हैं। The Lyra gate is opening and the term is giving me पूरब और पश्चिम को मिला दो, पूरब और पश्चिम को मिला दो, पूरब और पश्चिम को मिला दो पूरब और पश्चिम को। और भारतीय नारी को, भारत को, उस दिव्यता को ही पूरे संसार को रास्ता दिखाना है, दिखाना है। समय ही वो है, ये समय की मांग है, तैयार होना ही होना है। तो हमें वो शक्तियां हेल्प कर रही हैं, अंडरस्टैंड ऑल द पावर्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में तो पूछते रहना, नहीं समझ में, लेकिन मैं मान नहीं सकती कि माँ की कृपा हो रही है और नहीं समझ में आए, मेरे को ये बात नहीं समझ में आएगी।